सवाल है, तुम मेहनत तो करते हो फिर भी लाइफ वही की वही क्यों लगती है? सच सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी किस्मत नहीं है, प्रॉब्लम है एक डेंजरस सोच। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोगों को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। ये सारी कहानी है रिस्पेक्ट की, वो रिस्पेक्ट जो कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। चलिए समझते हैं इसे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई इंसान एक ग्रुप में खड़ा है, बातें हो रही हैं, लेकिन उसे कोई देख ही नहीं रहा, जैसे वो बस बैकग्राउंड का हिस्सा हो, एक नॉन प्लेइंग कैरेक्टर या एनपीसी जिसका होना न होना बराबर है। अगर ऐसा होता है तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जो अक्सर हमारी एक आम आदत में छिपी होती है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ है पीपल प्लीजर बनना, यानी हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी ग्रुप में फिट होने के लिए हर बात पर बस हाँ में हाँ मिलाते हैं, भले ही वो उस बात से सहमत हो या ना हो। नतीजा, लोग शायद उनसे तमीज से बात कर लें, लेकिन उन्हें कभी सीरियसली नहीं लेते और ना ही दिल से उनकी इज्जत करते हैं। ये चीज सब लोग नोटिस नहीं करते। अगर आपने फील किया है, कमेंट में यस लिखो। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये यस मैन वाला जाल असल में काम कैसे करता है और कैसे हर बात पर हाँ कहना किसी के लिए भी रिस्पेक्ट को चुटकियों में खत्म कर सकता है। तो सोचिए, एक ग्रुप में कोई कहता है कि उसे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में बहुत पसंद है, बड़ी शानदार होती हैं। अब जो इंसान ग्रुप में बस फिट होना चाहता है वो तुरंत हाँ में हाँ मिलाएगा और कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया फिल्में बनाते हैं। यहाँ तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सामने वाला अचानक अपनी ही बात पलट देता है और कहता है, वैसे सच कहूं तो इंटरस्टेलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बड़ी बेकार फिल्म थी। ये असल में एक छोटा सा टेस्ट है, ये देखने के लिए कि सामने वाले की अपनी कोई सोच है भी या नहीं। और बूम, पीपल प्लीजर सीधा इस जाल में फंस जाता है। वो फौरन अपना स्टैंड बदलकर कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे भी कुछ खास नहीं लगी थी। बस इसी एक पल में ये साफ हो जाता है कि इस इंसान की अपनी कोई राय नहीं है, ये तो बस हवा के रुख के साथ बह रहा है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? सामने वाले की नजरों में रिस्पेक्ट उसी सेकंड जीरो हो जाती है। कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से कैसे ले सकता है जिसकी अपनी कोई सोच ही ना हो? वो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह जाता है जिसे इग्नोर करना बहुत आसान है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बचे कैसे और रिस्पेक्ट कमाए कैसे? इसका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है अपनी राय बनाना और उस पर टिके रहना। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर दो रास्ते कैसे एकदम अलग हो जाते हैं। अगर किसी को किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता तो ये कह देना कि सच कहूं तो मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। ये बात असल में इज्जत बढ़ाती है, ये झूठी सहमति से 1000 गुना बेहतर है। और अगर किसी की अपनी एक राय है तो तमीज से ये कहना कि मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये एक मजबूत पर्सनालिटी की निशानी है। तो पॉइंट ये है कि अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी। अगर किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो ईमानदारी से मान लीजिए, और अगर जानते हैं और कोई सोच है तो उसे बिना डरे सामने रखिए। इसी को कहते हैं अपना झंडा गाड़ना। हो सकता है लोग आपसे सहमत ना हो, लेकिन वो उस हिम्मत की रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। असली पहचान इसी से बनती है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे मुश्किल सिद्धांत पर। यह पहले वाले से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है, और वो है ना कहने की ताकत। जरा एक और सिचुएशन सोचिए। किसी का दोस्त उसके पास मदद मांगने आता है, और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है, ये मदद है पूरे 200 पन्नों की। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हाँ बोलना शायद सबसे आसान लगता है ना? तो होता ये है कि एक दोस्त आता है और अपना 200 पेज का असाइनमेंट पूरा करने में मदद मांगता है, ये सोचकर कि दोस्ती है तो मना तो किया ही नहीं जाएगा। उस वक्त हाँ कहने का मतलब होता अपने कीमती समय और काम की बड़ी कुर्बानी देना। लेकिन जब हिम्मत करके ना बोला गया तो जो हुआ वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, शुरू में थोड़ी अजीब सी खामोशी छाई, दोस्त को शायद थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन दोस्ती नहीं टूटी, बल्कि उस दिन के बाद से उस दोस्त ने समय और पर्सनल बाउंड्रीज की ज्यादा इज्जत करनी शुरू कर दी। मतलब ना कहने से सम्मान कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। और ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान यहाँ पर दूसरों का मनोरंजन करने या हर किसी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं है। हर किसी की अपनी जिंदगी है, अपनी प्राथमिकताएं हैं, और उनकी रक्षा करना खुद की जिम्मेदारी है। तो इन दोनों सिद्धांतों को अगर हम जोड़ दें तो क्या तस्वीर सामने आती है? एक अनदेखे इंसान से एक सम्मानित व्यक्ति बनने का रास्ता क्या है?
अब तक की सबसे बड़ी सीख यही है। तो रिस्पेक्ट कमाने के ये 2 पिलर्स हैं। पहला, अपनी जानकारी के आधार पर एक मजबूत राय रखना और उसे बिना डरे एक्सप्रेस करना। और दूसरा, अपने समय और एनर्जी की कीमत समझना और जहां जरूरी हो बिना किसी गिल्ट के ना कहना। ये दोनों चीजें मिलकर ही एक दमदार पर्सनालिटी बनाती हैं। तो आखिर में जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि दूसरों से सम्मान पाना कोई जादू या रॉकेट साइंस नहीं है। इसका एक सीधा सा नियम है। जब एक इंसान खुद का सम्मान करना शुरू करता है, अपनी राय का, अपने समय का, अपनी सीमाओं का, तो दूसरे लोग अपने आप उसका सम्मान करने लगते हैं। बाहर की दुनिया में जो इज्जत मिलती है वो अंदर की इज्जत का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो जाते जाते बस एक सवाल, ये पूरी प्रक्रिया दूसरों से सम्मान पाने से शुरू नहीं होती, ये खुद से शुरू होती है। तो असली सवाल ये है, किसी को पहले किसका सम्मान जीतना चाहिए, दूसरों का या अपना खुद का? क्योंकि जब दूसरा जवाब मिल जाता है तो पहला अपने आप मिल जाता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हो तो 1 सेकंड का काम जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए।